बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शटीका। शटीका जिसे आम ज़बान में लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है और अर्कुन्निसा भी कहा जाता है। लंगड़ी का दर्द बाय द नेम ही है कि जिसमें इंसान को चलने में मुश्किल हो जाए, लंगड़ाहट आ जाए, प्रॉपर चल ना सके। इसी तरह अर्कुन्निसा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अर्क भी अरबी ज़ुबान में नर्व को कहा जाता है और निसा भी नस या नर्व को कहा जाता है। तो उस वक्त चूँकि शदीद दर्द की बुनियाद पे एक नर्व के अंदर, एक नस के अंदर इसका नाम अर्कुन्निसा रखा गया। 2 दफ़ा नस नस से कहा गया। बेसिकली शैटिक नर्व जो है हमारी, उसके दर्द को, उसके कंप्रेशन की वजह से दर्द को जो है वो शटीका कहा जाता है। शैटिक नर्व हमारे जिस्म में हमारी सबसे बड़ी नर्व है। शैटिक नर्व लंबाई में भी सबसे बड़ी है। स्पाइनल कार्ड से होते हुए, स्पाइनल कार्ड जहाँ पे एंड होती है वहाँ से स्टार्ट होती है, वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए, हिप जॉइंट्स में से होते, कूलों में से, घुटनों और फिर पाँव की हड्डी तक इस नर्व का जो है इसकी ब्रांचेस जाती हैं। और इस नर्व के कंप्रेस हो जाने से, दब जाने की वजह से, इंजरी की वजह से जो दर्द और तकलीफ़ आती है उसको हम शटीका के नाम से याद करते हैं। शटीका हम उसे कहते हैं। शटीका बहुत एक कॉमन सी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। अलामात शटीका की बहुत कॉमन सी अलामात हैं, इसके नाम से ही जैसे लंगड़ी का दर्द कहा जाता है कि पेशेंट को चलने में मुश्किल होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होती है, दर्द शदीद, कूलों के अंदर, टांगों के अंदर सुन होना, कमर के अंदर दर्द का पाया जाना, यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी छोटा पेशाब बार बार उसकी हाजत होना, प्रॉपर मुकम्मल उसका अखराज ना होना, ये वो तमाम अलामात हैं जो अमूमन शटीका के पेशेंट के अंदर पाई जाती हैं। वजूहात चूँकि ये नर्व ट्रैवल कर रही है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ, कमर की हड्डी के साथ, मोहरों के साथ, तो हड्डी के हवाले से जितने भी मसाइल आते हैं उसके अंदर ये नर्व कंप्रेशन हो सकती है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस उम्र के साथ जब इंसान के अंदर शुरू होता है, कुछ लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस जो है मेल न्यूट्रिशनिंग और डाइट के हवाले से पहले भी स्टार्ट हो जाता है, उस वजह से ये नर्व कंप्रेस हो सकती है। एक्सोटोसिस हड्डी का बढ़ जाना, हड्डी बढ़ जाए उसकी वजह से। इसी तरह सिफिलिस ऑफ बोन्स, हड्डियों का सिफिलिस हो जाना, हड्डियों का टीबी का हो जाना, ये वो डिजीज़ हैं वर्टिब्रल कॉलम की जिनके कंडीशन के अंदर शटीका हो सकता है। इसके अलावा इंजरी, चोट लग जाना, ऑक्यूपेशन, पेशे के हवाले से कुछ लोगों का जिस तरह ज़्यादा देर खड़ा रहने का काम होता है, कुछ लोगों का काम होता है कि वज़न वो ज़्यादा उठाते हैं, वो वज़न उठाने से उनके बेंड होने के गलत पोस्चर की वजह से उसमें शटीका, ये नर्व कंप्रेस हो सकती है। इसी तरह ओबेसिटी, मोटा ओबेसिटी, जो मोटापे की तरफ पेशेंट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर शटीका का दर्द देखा जाता है। तो ये वो वजूहात अमूमन होती हैं जिनकी वजह से शैटिक नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है और दर्द जो है अराइज कर जाता है। इसके लिए टेस्ट जनरली कोई अमूमन टेस्ट नहीं, इसकी सिम्टम्स की बुनियाद के ऊपर ही इसको डायग्नोज कर दिया जाता है और ट्रीट किया जाता है। लेकिन फिर भी वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन, ये टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिसमें हम इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं। ये था शटीका का जनरली। और होम्योपैथिक का रोल क्या है शटीका के अंदर, उसके ऊपर। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में शटीका बहुत ईजीली ट्रीटेबल है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से पहले बात करना चाहूँगा कि इसमें जो वजूहात हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी एहतियात हैं, जैसे जिन लोगों का भारी वज़न उठाने का काम है उनको शटीका, तो उनको वज़न से अवॉइड करना होगा। जिनको कोई और डिज़ीज़ है तो उसके मुतालिक उनकी अपनी एहतियात करनी होगी। लेकिन उसके साथ साथ लाइट एक्सरसाइज रखनी होगी बॉडी के अंदर ताकि सर्कुलेशन बॉडी की बहाल रहें। तो होम्योपैथिक सिस्टम की तरफ आते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम का जिस तरह पहले भी बताया गया कि होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी साख्त, पोजीशन, वजूहात को, उसके अलावा मेंटल रूब्रिक्स को, मियाज़्म को, मियाज़मेटिक बैकग्राउंड को और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देख के उसकी बुनियाद के ऊपर हम इलाज करते हैं। तो मैंने चूँकि प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात काफ़ी दफ़ा दोहराई। लास्ट वीक में मुझे 2-3 कॉलीग्स की मेरी कॉल आई और उन्होंने कहा जी आप कॉजेशन के हवाले से यानी वजूहात के हवाले से रेमेडीज़ की कुछ एग्जांपल ज़रूर प्लेस कर दीजिएगा। तो शटीका के हवाले से मैं अद्वियात जो हैं, यानी जनरली मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ अद्वियात हैं, लेकिन आज मेरी कोशिश होगी कि हम जो मेजॉरिटी अद्वियात हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं शटीका की, सिम्टोमेटिक भी, कॉजेशन भी और मोडेलिटीज़ यानी कमी बेशी के हवाले से जो
अलामात के पेशेंट की सिम्टम वर्स कैसे होती हैं, रिलीफ कैसे होती हैं, हम उन मेजॉरिटी रेमेडीज़ के पोर्शन को अपने आज हम मैनेज करते जाएं। तो हम सबसे पहले आते हैं कॉजेशन के हवाले से। जैसे हमने अभी ऊपर जिक्र किया कि एक्सोटोसिस, हड्डी के बढ़ जाने की वजह से अगर नर्व कंप्रेस हो रही है तो वहाँ पर होम्योपैथिक में कलकेरिया फ्लोर और कलकेरिया कार्ब, ये दो बहुत बड़ी अद्वियात हैं जो कि एक्सोटोसिस को ख़त्म करती हैं। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस, जब हड्डियाँ भुरने का अमर हो जाए तो वहाँ पे हमारे पास कलकेरिया फास, कलकेरिया आयोडाइड, सिलिशिया, ये हमारे पास बड़ी अद्वियात हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के अमल को बॉडी के अंदर रोकती हैं और कैल्शियम को रीडिपॉजिट करती हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास वजूहात हैं, अगर टीबी ऑफ बोन्स, ट्यूबरकुलोसिस बोन्स की आ रही हो तो वहाँ पर हमारे पास आरएमएट, उसके अलावा ड्रोसेरा, काली आयोडाइड, ये बड़ी अद्वियात हैं। इसी तरह सिफिलिस ऑफ बोन के अंदर यहाँ पे हमारे पास सेफ्लिनम, आरएमएट, काली आयोडाइड, ये हमारे पास बड़ी अद्वियात है जो सिफिलिस ऑफ बोन को मैनेज करती हैं, कवर करती हैं। ये यानी वो वजूहात, कॉजेशंस हैं कि इन कॉजेज़ के बिना पे नर्व कंप्रेस हो रही है और शैटिका अराइज हो रहा है बॉडी के अंदर। तो ये कॉजेशन जब हम ख़त्म करेंगे तो ऑलरेडी शैटिक नर्व का जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट शिफा की तरफ जाता है। इसी तरह इंजरीज़ के हवाले से, चोटों के हवाले से होम्योपैथी के अंदर आर्निका मोंटेना एक बहुत बड़ी दवाई है, लेडमपाल और हाइपेरिकम, ये नर्व की इंजरीज़ के अंदर हमारे पास बड़ी अद्वियात के तौर पे आती हैं। इसी तरह इंजरी के साथ ओवर एक्सर्शंस, जिस तरह हमने भी थोड़ी देर पहले बात की कि वज़न ज़्यादा उठाना, मैल पोजिशनिंग के अंदर बॉडी का हो जाना, तो उसके हवाले से हमारे पास आर्निका के साथ रस्टॉक्स जो है बड़ी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ के तौर पे आती हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी के अंदर जो शैटिका हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी के अंदर भी जनरली बॉडी का स्ट्रक्चर एक रूटीन से हटके होता है, ओवर एक्सर्शन होती है बॉडी में, वहाँ पर भी आर्निका मोंटेना हमारी एक बड़ी दवा के तौर पे आती है। फिर कुछ हमारे पास स्पेसिफाइड रेमेडीज़ हैं जो अपनी अलामात की बुनियाद के ऊपर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, कि जैसे हमारी एक दवा है बेलाडोना। बेलाडोना का पेशेंट, इसके अंदर बेलाडोना की सिम्टम है कि इसके पेशेंट में पेन आता है शिद्दत के साथ। पेशेंट आएगा, वो कहेगा शदीद पेन हो रहा है और अचानक ही उसका पेन गायब हो जाता है। जब ये अलामत आ रही हो तो वहाँ पर, और साथ में पेशेंट को हीट फील हो रही हो अपनी लेग्स के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास बेलाडोना एक बड़ी दवा के तौर पे है। उसके बाद हमारे पास कुछ अद्वियात हैं, इनका मैं कोशिश करूँगा कि दो रेमेडीज़ का थोड़ा सा आपस में कंपैरिजन कर लूँ कि हमारे पास जिस तरह होम्योपैथिक के अंदर लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड रेमेडीज़ होती हैं, इसी तरह मोडेलिटीज़ के अंदर कुछ के आराम इस चीज़ से मिल रहा है, तकलीफ बढ़ इस चीज़ से रही है, उसके हवाले से हमारे पास कोलोसिंथेसिस एक बहुत बड़ी दवा के तौर पे होम्योपैथिक में शैटिका के लिए। इसके पेशेंट को लेफ्ट साइड पे शैटिका होता है, पेन रेडिएट करता है थाइज की तरफ, नीचे की तरफ जाता है, दर्द शिद्दत के साथ होता है और उस दर्द को आराम मिलता है हीट से, गर्माइश से और दबाने से, प्रेशर से। तो लेफ्ट साइड पे अगर ये सिम्टम्स पेशेंट में आ रही हो तो वहाँ पे कोलोसिंथेसिस रेमेडी है। और अगर यही सिम्टम राइट साइड पे आ रही हैं कि राइट साइड पे उसे यही पेन है, शिद्दत के साथ है और उसे दबाने और हीट से आराम है, तो वहाँ पे हमारे पास मैगफॉस हमारी एक बड़ी दवा के तौर पे एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जो बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद अगर हमारे लेफ्ट थाई के अंदर पेन आ रहा होता है और पेन जो है डॉटेड पेन है, एक डॉट, एक स्पॉट के ऊपर पेन पेशेंट को फील हो रहा है और चलने से पेशेंट की तकलीफ बढ़ रही है, तो वहाँ पर हमारे पास काली बाइक्रोम एक रेमेडी है। और अगर राइट साइड पे सेम पेन है, थाई के अंदर डॉटेड पेन है जो कि एक पॉइंट के ऊपर शदीद पेन है, गाउटी डायथोसिस भी है पेशेंट के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास कॉल्चिकम एक बड़ी दवा के तौर पे आती है। दो हमारी रेमेडीज जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये हमारे पास वैसे भी नर्व की होम्योपैथिक में बड़ी अद्वियात में से हैं, नेफाइलम और वलेरियाना। नेफाइलम का पेशेंट जो है, नेफाइलम की सिम्टम जो है पेन से ज़्यादा उसकी थाइज में पेशेंट की नमनेस, सुन होना पाया जाता है, इस तरह च्यूंटियाँ रींग रही हैं उसके पेशेंट की थाई के अंदर। और इसके पेशेंट को जो है जनरली जिस वक्त पेशेंट लेटता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है और अगर वो चलता फिरता है, खड़ा होता है तो उसको रिलीफ मिलता है। इसी के पैरेलल जो वलेरियाना रेमेडी है, वलेरियाना भी नर्व के पेन की बहुत बड़ी दवाई है। वलेरियाना के पेशेंट को जब वो खड़ा होता है और चलता है तो उसकी तकलीफ वर्स हो जाती है, जबकि बैठे और लेटे हुए वलेरियाना के पेशेंट को रिलीफ मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैमोमिला और आर्सेनिकम एल्बम। कैमोमिला का पेशेंट भी चिड़चिड़ा होता है, दर्द शिद्दत से होता है पेशेंट को, पेशेंट इवन बदतमीजी करता है, चीखता चलाता है दर्द के साथ और इसके पेशेंट को गर्मी से, हीट से तकलीफ इसकी बढ़ जाती है।
जबकि आर्सेनिकम एल्बम हमारे पास एक बहुत हमारी जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज है उसमें से है। शदीद बेचैनी उसमें पाई जाती है। इन दोनों कैमोमिला और आर्सेनिकम दोनों के पेशेंट का रात के वक्त दर्द बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन कैमोमिला के पेशेंट को गर्मी से तकलीफ पड़ती है और आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट को गर्मी से सुकून मिलता है, गर्मी से उसकी तकलीफ जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कैल्मिया और लेडम 2 अद्वियात हैं, दोनों गाउटी डायथिसिस की हैं। गाउटी डायथिसिस के साथ शैटिका का पेशेंट हो तो कैल्मिया जो हमारी दवाई है इसमें पेन डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है पेन, और जो हमारे पास लेडम दवाई है, लेडम के पेशेंट की सिम्टम्स नीचे से ऊपर, उसका पेन नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ आता है। तो इन दोनों अद्वियात के अंदर इस तरह फ़र्क है हमारे पास। इसी तरह ब्रायोनिया और रस्टॉक्स हमारे पास 2 बड़ी अद्वियात हैं। ब्रायोनिया का पेशेंट जिस बैठा रहे उस वक्त तक उसे रिलीफ होता है, वो चलता फिरता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, खुश्की पाई जाती है, ड्राइनेस होती है, प्यास ज़्यादा होती है। जबकि इसी के पैरेलल जो रस्टॉक्स है उसके पेशेंट को बैठे हुए तकलीफ ज़्यादा होती है, चलते हुए उसके पेशेंट को जैसे जैसे बॉडी हीट डेवलप होती है उसके पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इसी तरह अभी हमने ऊपर बात की कि पेशेंट के अंदर एक सिम्टम आती है यूरिन इनकॉन्टिनेंस की, कई पेशाब छोटा पेशाब बार बार आना, और जिस वक्त शैटिका के पेशेंट को इसके साथ यूरिन के इशू आए तो वहाँ पर टेरेबिंथीना एक बड़ी दवा के तौर पे हमारी दवाई है। और इसके पैरेलल अगर उसे कॉन्स्टिपेशन हो, उसको स्टूल के इश्यूज आ रहे हैं तो वहाँ पर साथ में स्पेसिफिक लम्बैगो, कमर के अंदर दर्द है शदीद, मरीज चिड़चिड़ा गुस्से वाला है तो वहाँ पर नक्स वोमिका हमारी एक बड़ी दवा के तौर पे है। ये तमाम अद्वियात हैं जो होम्योपैथिक के अंदर शैटिका के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और ऑलमोस्ट शैटिका के केस इन दवाइयों से मैनेज हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.